पहुंचे हैं तीनों ब्राह्मण बन करके, आवाज लगाई भिक्षाम देहि। जो भिक्षा की आवाज लगाई, अनुसुईया के कानों में आवाज गई, अंदर से बढ़िया फलों की टोकरी भर करके लेकर के आए। सामने देखा तो महाराज संत ब्राह्मण खड़े हैं, सामने टोकरी करी। तीनों ने हाथ उठा करके कहा, देवी कान खोल करके सुन लो, हम ये भिक्षा नहीं लेंगे। अनुसुईया ने कहा, आप अभी भिक्षा मांग रहे थे, फिर क्यों नहीं लेंगे? तीनों देवताओं ने कहा, देवी हमने एक संकल्प लिया है, जिस घर में हमें सुपाकी भोजन मिलेगा उसी घर में हम भिक्षावृत्ति करेंगे। अनुसुईया ने कहा, ये सुपाकी भोजन का मतलब समझ में नहीं आया। तीनों देवताओं ने कहा, हाथ जोड़ करके देवी क्षमा कर देना, चाहे तो ये समझ लो हमने जान करके, और चाहे ये समझो कि अनजान, लेकिन हमने एक संकल्प लिया है कि जो देवी निर्वस्त्र होकर के हमें स्तनपान कराएगी उसी घर में हम भिक्षावृत्ति करेंगे। जो ये बात कही, सुखदेव जी कहते हैं अनुसुईया के तलवे तक पसीना निकल गया। ये कैसा संकल्प किया है? विचार किया अनुसुईया ने, अगर मैं हाथ उठा देती हूं कि मैं भिक्षा नहीं दूंगी तो गृहस्थ धर्म चला गया। कोई भिखारी, कोई अतिथि यदि खाली हाथ लौट करके जाता है, और ये समझ लेना आप कि जिस वक्त वो खाली हाथ लौट करके जाएगा तो गृहस्थ का जितना पुण्य है सब लेकर के चला जाएगा। उपनिषदों में एक कथा आती है, यमराज के घर में एक भिक्षुक बैठा था, भूखा प्यासा। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन आकर के यमराज ने कहा कि तुम्हें 4 दिन हो गए, क्या खाया तुमने? तुम्हें कुछ मिला नहीं है, तुमने खाया क्या है? भिक्षुक ने कहा कि मैं यहाँ 4 दिन बैठ करके मैंने तुम्हारे पुण्यों का भक्षण किया है। ध्यान रखना, ये है भिक्षुक, ये है अतिथि, ये है भिखारी। अनुसुईया समझ गई, अगर मैं कहीं हाथ उठा दिए तो सारे पुण्य चले जाएंगे, अगर मैं भिक्षा देती हूं तो भी मेरा पतिव्रत धर्म चला जाएगा। क्या करना चाहिए? आज अनुसुईया ने अपनी आंखें बंद की और जैसे अपने पति का ध्यान किया, बात समझ में आ गई। क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षित, जिसने धर्म की रक्षा की है फिर धर्म उसकी रक्षा भी करता है। आंखें बंद करके देखा तो सामने न कोई संत है न कोई ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों खड़े हैं। अनुसुईया समझ गई ये तो परीक्षा का समय है, जिस धर्म का मैंने पालन किया है अब उसकी परीक्षा भी देना चाहिए। तीनों देवताओं ने कहा, कहो माता श्री क्या कहती हैं, आप भिक्षा देंगे? अनुसुईया ने कहा, 2 मिनट ठहर जाओ। हाथ में जल लेकर के जो पति का ध्यान लगाया और जो छींटे लगाए तो आज तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। आज अनुसुईया ने गोदी में उठा लिया। ये है सब धर्म की ताकत। गोदी में उठा करके घर के अंदर लेकर के आई, बढ़िया पल्ला में लिटा दी, नहलाती है, धुलाती है, उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, स्तनपान करा रही है। अब नारद जी वीणा बजा करके आकाश मार्ग से देख रहे हैं, इशारा करते हैं, कहो सरकार कैसी हालत है, दुनिया को नचाने में बड़ा आनंद आया, लेकिन अब खुद नाचोगे तब पता लगेगा। भगवंत को भी अगर दंड देने की सामर्थ्य है तो वो केवल संत के अंदर है। 6 महीने हो गए, तीनों देवियों ने देखा कि लौट करके नहीं आए तो तीनों इकट्ठी हुई हरिद्वार में। नारद जी से बहुत चर्चा हुई। तब नारद जी ने कहा, देवी अगर आप अपने पति को चाहती हैं तो केवल एक ही देवी की कृपा से आपको पति मिलेगा। बोले कौन? बोले सीधे जाओ अनुसुईया के आश्रम पे, चरणों को पकड़ लेना। अगर अनुसुईया की कृपा हो गई तो तुम्हारे पति मिलेंगे, अगर उसकी कृपा नहीं हुई तो फिर माला लेकर तुम साहब उत्तराखंड में बैठो।